न्यूमेरिकल सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि वो एग्जाम में पूछा जाता है। एक्चुअली न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेने से अंदर का जो कंसेप्ट है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है और एक बार टेस्ट भी हो जाता है कि तुमने जो प्रीवियस चैप्टर्स था उसको सही ढंग से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना। तो न्यूमेरिकल एक बार सॉल्व कर लेना ज़रूरी होता है। 11th-12th में जाओगे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल से ही बात होगा, थ्योरी नाम का तो कोई चीज़ होगा ही नहीं फिजिक्स में, है ना। वहाँ पर अगर तुम कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकली पूछा जाएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर वगैरह होता है ना वो लोग न्यूमेरिकल से ही पता कर लेता है कि लड़का पढ़ाई करके आया ही नहीं, इसको चैप्टर का नॉलेज है या नहीं है। तो प्लेलिस्ट में सारा चैप्टर ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, 1 से लेकर के 10 चैप्टर तक सब कुछ कॉन्साइज का 9th का हो चुका है। तुम लोग बस प्लेलिस्ट में जा करके आईसीएसई कॉन्साइज फिजिक्स न्यू वीडियो देखो और न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाओ, है ना। तो चलो आज हम लोग न्यूमेरिकल तो देख लेंगे, साथ में कुछ एमसीक्यूज दिया हुआ है ना, तो इस एमसीक्यू को भी देख लेंगे। यहाँ पर देखो एमसीक्यू जो दे रखा है कहाँ से स्टार्ट है, 5 ठो एमसीक्यू दे रखा है, तो चलो इस एमसीक्यू को भी कर लेंगे। इससे पहले स्टार्ट करें उससे पहले कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स के लिए, वो एक बार हम लोग सुन लेते हैं, है ना। उसके बाद चैप्टर्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। मॉल बोकारो में आप सभी का स्वागत है और आज का क्लास स्टार्ट होने वाला है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले जो नए स्टूडेंट है उन लोग को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दे। जो लोग नए हैं उनके लिए, ठीक है, जो पुराने हैं वो तो ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कंटेंट मिल जाता है। जो नए हैं उन लोग को हम एक बार बता दें कि ये चैनल सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है, क्या क्या यहाँ पर मिल जाता है। तो देखो मी एकेडमी मॉल बोकारो में यहाँ पर जो कंटेंट है, यहाँ पर क्लास 9-10 के लिए तुम लोग को मिल जाएगा मैथ, साइंस, एसएसटी। आईसीएसई बोर्ड की बात करो तो यहाँ तुम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एसएसटी ये सारा कुछ तुम लोग को मिल जाता है एक ही चैनल पर। और अगर 9th की बात करें तो 9th का ऑलरेडी कॉन्साइज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और साथ में मैथ भी ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना या फिर प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर भी ये सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा तुम लोग को आईसीएसई क्लास 9th वालों को एचएंड का तो मतलब मिल ही जाएगा। मैथ यहाँ पर तीनों अवेलेबल है, चाहे एचएंड की बात करो या फिर कॉन्साइज मैथ की बात करो या फिर एमएल अग्रवाल मैथमेटिक्स की बात करो, सारा का सारा अवेलेबल है यहाँ पर। एसएसटी बस होना बाकी है, वो भी हो जाएगा। तो ये सारा जो चैप्टर्स है 9-10 सबके लिए सारा कुछ इस चैनल पर तुम लोग को मिल जाता है। 11th-12th में जाओगे तो यहाँ पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलेगा। अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो तो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ पर ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा तुम लोग का, मेंस का हो जाएगा, एडवांस का हो जाएगा। इसके अलावा अगर तुम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर इंजीनियरिंग कर चुके हो तो फिर गेट और आईएएस के लिए भी यहाँ पर मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। मतलब कि इस चैनल पर गेट और आईएएस का भी प्रिपरेशन किया जा सकता है। गेट आईएएस उन लोगों के लिए होता है जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है। और 9-10 के लिए एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर तुम अभी 9th में हो तो देखो 9th में तुम लोग को मोशन, फोर्स, वर्क और एनर्जी और ग्रेविटेशन पढ़ना है, ठीक है। कंपटीशन आज के समय में काफी ज्यादा बढ़ चुका है, किसी से छुपा हुआ है नहीं। तो तुम लोग अगर सोच रहे हो ना कि 9th में 9th खत्म कर ले, 10th में 10th खत्म कर ले, 11th-12th में फिर मतलब ऐसे अगर कर लोगे कि 9 में चलो 100 मार्क्स ले आए, चलो 9 मेरा अच्छा है, साल भर तैयारी किए 100 मार्क्स ले आए, 10 में भी वही करोगे तुम लोग। तो इस तरह से जब 11th में जाओगे ना तो 11th में भी तुम लोग का 100 मार्क्स आ जाएगा, 12th में भी 100 मार्क्स आ जाएगा। लेकिन एक बात समझ लेना, 100 मार्क्स ला करके मेंस और एडवांस क्लियर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कंपटीटिव एग्जाम के लिए तुम लोग को अलग से टाइम निकालना ही पड़ेगा। और इस तरह से अगर पढ़ोगे ना कि 9th में 9th करना है और 11th में 11th करना है तो फिर कंपटीटिव एग्जाम तुम्हारा छूट जाएगा। तो तुमको करना क्या होगा, 9th से ही, बहुत सारे लोग 8th से ही कर देते हैं, पर कम से कम 9th से तो तुम लोग का स्टार्ट कर ही दो। 9th से ही तुम्हारा जो चैप्टर जो मैच कर रहा है 11th-12th के साथ उसको हाई लेवल का मतलब जो हायर लेवल जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल जब ये सब चैप्टर तुम पढ़ रहे हो ना फिजिक्स का, तो साथ में थोड़ा एससी वर्मा भी देख लो, ठीक है। एससी वर्मा क्लास 11th के लिए है और एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, मेंस और एडवांस के लिए। तो जब ये सारा चैप्टर करो तो थोड़ा सा एडवांस रूप में उसको पढ़ो और उसको एडवांस रूप में पढ़ करके एससी वर्मा का जो न्यूमेरिकल है वो सारा का सारा 9th में ही सॉल्व कर लो। और भी चैप्टर्स हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो सारा बताते जाएंगे। उसके बाद अगर तुम 10th में हो तो 10th में तुम लोग को
इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिसिटी तुम लोग को पढ़ने को मिलेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ने को मिलेगा, लाइट पढ़ने को मिलेगा। तो ये सब जब तुम लोग 10th में करते हो ना, तो उसी समय इसको थोड़ा सा डिटेल में डीपली पढ़ लो, और डीपली पढ़ करके जो एससी वर्मा का बुक है 12th वाला उसको सॉल्व कर लो, तो इतना चैप्टर एटलीस्ट तुम लोग का 9th-10th में कवर रहेगा। इसके अलावा कोऑर्डिनेट वगैरह भी मैच करता है, तो वो सब तो चलो बाकी जैसे जैसे पढ़ाएंगे बताते चलेंगे। और ये सब तुम लोग के पास कोई अदर सोर्स है तो उस सोर्स से कर सकते हो, नहीं तो हम खुद इन सब का वीडियो बना करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से भी तुम लोग ये सब कर सकते हो। इस चैप्टर पढ़ते समय थोड़ा सा डीपली स्टडी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो देखो यहाँ पर पहले इस चैनल का नाम edu4e था, ठीक है। तो edu4e था वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पर कंटेंट जो था सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए था, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रिपरेशन करते थे जो गेट का यहाँ पर वो लोग पढ़ते थे ना जो गेट का तैयारी कर रहे थे या फिर आईएएस का तैयारी कर रहे थे, ठीक है। पर अभी चूंकि गेट और आईएएस की तैयारी करने के लिए बीटेक ठीक होना चाहिए, ठीक है। बीटेक का जो सिलेबस है ठीक से कंप्लीट होना चाहिए, और बीटेक सही से करने के लिए तुम लोग को 11th-12th अच्छा चाहिए, ठीक है। और 11th-12th अच्छा हो इसके लिए तुम लोग को 9th से, मतलब अगर तुम लोग बीटेक करना चाहते हो तो कम से कम क्लास 9 से तुम लोग को तैयारी करना शुरू कर देना होगा, ठीक है। मतलब बेस स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तो उस बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने इस चैनल का कंटेंट जो है बढ़ा करके जो सिर्फ बीटेक के लिए था हमने 9 से लेकर के बीटेक कर दिया, ठीक है। तो अब तुम लोग 9 से तैयारी करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो अभी पहले जो edu4e था अभी वो मी अकेडमी नाम है। मी अकेडमी का मतलब हो गया मेक इंजीनियरिंग इजी। यहाँ पर देखो तुम्हारे डाउट्स को सोल्व करने के लिए यहाँ पर जो फैकल्टीज है आईआईटी कानपुर से, जादवपुर यूनिवर्सिटी से, आईएसएम धनबाद से है और आईआईटी पटना से। इनका रैंक जो दिया हुआ है वो रिपोर्ट 2018 के मुताबिक है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर तुम लोग को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाता है, स्टडी मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी देख सकते हो कि मेनली जो चैनल है हमारा गेट आईएएस और आईआईटी जेईई के लिए, पर आईआईटी जेईई तक पहुंचने के लिए हम लोग को हमारे लिए जरूरी है कि 9th-10th हम लोग थोड़ा सा ढंग से करें। उसके बाद अगर हमारा सेंटर देखोगे तो हमारा सेंटर फिलहाल ऑफलाइन सेंटर चास बोकारो में है, सेक्टर 4 बोकारो में है और संतोषपुर कोलकाता में है, ठीक है। तो चलो अगर मेरे क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो हम खुद जादवपुर यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग को जब हम काउंसलिंग के लिए गए थे तो एनआईटी सिक्किम मिला था, 2 राउंड में कंटिन्यू एनआईटी सिक्किम मिला था। फिर 3rd राउंड जाने का बारी था, पर 3rd राउंड जाना हम उचित नहीं समझे क्योंकि तब तक मेरा जादवपुर यूनिवर्सिटी से मतलब ये आ गया था कि वहां पर एडमिशन आप करा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं और चलते हैं हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्लास। थैंक यू। तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू देखने वाले थे। एमसीक्यू देख लेने के बाद न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो चलो सबसे पहला है द फंडामेंटल यूनिटीज। तो फंडामेंटल यूनिट कितने हैं? हमने एक्सरसाइज में पढ़ा था कि टोटल जो फंडामेंटल यूनिट है वो 7 है ना। तो उस 7 में से इसमें से कौन है? न्यूटन। न्यूटन देखो फोर्स का यूनिट होता है। फोर्स का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो फंडामेंटल नहीं हुआ, ये तो ड्राइव यूनिट हुआ। इसमें बहुत सारा फंडामेंटल यूनिट जोड़ करके इसको बनाया गया है। पास्कल जो है तुम्हारा वो प्रेशर का यूनिट है। तो प्रेशर भी फंडामेंटल से नहीं बना हुआ है बल्कि ये ड्राइव्ड है ना। बहुत सारे यूनिट्स को जोड़ करके ये बनता है, तो ये होगा नहीं। हर्ज की बात करोगे तो हर्ज फ्रिक्वेंसी मतलब कि 1/टाइम मतलब कि 1/सेकेंड है ना। टाइम का यूनिट सेकेंड हो जाएगा तो 1/सेकेंड। तो सेकेंड के पावर -1 इसका यूनिट क्या होगा? सेकेंड के पावर -1। एक्चुअली सेकेंड देखो फंडामेंटल यूनिट के अंदर आता है, पर सेकेंड के पावर -1 ऐसा कोई फंडामेंटल यूनिट हम लोग नहीं पढ़े हैं साथ में, ठीक ना। तो ए वाला तो ऑब्वियसली ऑप्शन नहीं होगा। फिर लास्ट हम लोग का बचता है सेकेंड। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा, सही है।
उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिट। इसमें फंडामेंटल यूनिट कौन नहीं है? तो मीटर। मीटर तो देखो मीटर ऑब्वियसली फंडामेंटल यूनिट है, ये तो लेंथ का यूनिट है ना, तो लेंथ का मीटर। यहाँ पर लीटर देखो, लीटर वॉल्यूम का यूनिट है ना। हम लोग जब बात करते हैं 2 लीटर दूध का, 3 लीटर दूध का, 2 लीटर पानी का, तो यहाँ पर वॉल्यूम का बात हो रहा होता है। अब वॉल्यूम जो है मीटर इंटू मीटर, उसमें 3 डायमेंशन होता है ना, लेंथ का क्यूब होता है वो वॉल्यूम, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 3 लेंथ उसमें इन्वॉल्व होता है। तो जब 3 लेंथ इन्वॉल्व होता है तो उसका मीटर क्यू या फिर लीटर उसका यूनिट होगा। तो ये अकेला मतलब फंडामेंटल से नहीं बना हुआ है, 3 यूनिट मिल करके इसको बनाया है। तो ये हमारा फंडामेंटल नहीं है, ये क्या है? ड्राइव्ड यूनिट है। सेकंड फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा, और किलोग्राम हम लोग का मास का क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लीटर। क्लियर है? उसके बाद है द यूनिट ऑफ टाइम इज, समय का यूनिट क्या होता है ना। तो समय का यूनिट देखो क्या क्या है? लाइट ईयर। तो लाइट ईयर मतलब क्या? लाइट ईयर मतलब ये तो है नहीं कि लाइट लगा दिए तो ईयर लगा दिए तो समय का। लाइट ईयर से हम लोग क्या मेजर करते थे? डिस्टेंस मेजर करते थे। वेरी हाई डिस्टेंस के लिए हम लोग लाइट ईयर यूज करते हैं, है ना। तो ये वाला डिस्टेंस का यूनिट है, ये डिस्टेंस का यूनिट है। पार्सेक क्या है? पार्सेक प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। लीप ईयर, लीप ईयर क्या हो जाएगा? लीप ईयर टाइम होता है ना, 366 दिन का होता है, तो ये हमारा टाइम का यूनिट हो जाएगा। और एंगस्ट्रॉम एक बार फिर से क्या है? डिस्टेंस। 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होता है? 1 मीटर में होता है 10 के पावर 10 एंगस्ट्रॉम। तो ये डिस्टेंस मेजर करता है एंगस्ट्रॉम। तो लीप ईयर, इसमें टाइम का यूनिट कौन सा हो गया? लीप ईयर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सी। हो गया, समझ में आ गया। अब उसके बाद है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होगा? तो नैनोमीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है, मीटर और माइक्रो। तो इसको कैसे पता करोगे? तो ये पता करना बहुत आसान है। देखो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर जो होता है वो 10 के पावर 9 नैनोमीटर के बराबर होता है ना। 10 के पावर 9 नैनो, नैनो से ही 9 पता चल रहा है। और 1 मीटर जो होता है 10 के पावर 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ये दोनों सही है। हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। जब नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट ना करने आए ना, ऐसे तो कन्वर्ट करना टफ नहीं है, पर फिर भी अगर भूल जाओ ना करने आए तो इसको डिवाइड कर देना। तो 1/1, ये तो 1 हो गया, इक्वल इधर हो जाएगा। ये देखो 10 के पावर 9, 10 के पावर 10 कैंसिल होकर 10 बचेगा। तो 1 नैनोमीटर बटा 10 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर दोनों का यूनिट सेम था मीटर मीटर, तो वो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर हम लोग से क्या पूछा था कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाएगा? तो देखो 10 एंगस्ट्रॉम हम लोग जान रहे हैं कि 1 नैनोमीटर होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम और कम होगा तो उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा। 1/10 या 10 के पावर -1 नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा, है ना। और 10 के पावर -1 मतलब कि 0.1 नैनोमीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम कितना हो गया? 0.1 नैनोमीटर। इसी तरह से तुम लोग एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बस यहाँ पर एंगस्ट्रॉम और ऊपर सेंटीमीटर कर लेना। 1 मीटर में तुम लोग जानते ही हो कि 100 सेंटीमीटर होता है, तो ऑब्वियसली बहुत आसान है। किसी को किसी में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरह से ही कन्वर्ट कर लेना। और थ्योरी में हम एक और फार्मूला बताए थे, किलो हेक्टो डेकाग्राम डेसीसेंट मिलीग्राम वाला, कि वो कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट होता है। उसके बाद पूछा है कि लाइट ईयर क्या है, किस चीज़ का यूनिट है? तो लाइट ईयर हम लोग क्या करते हैं? लंबे लेंथ को, लंबे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लाइट ईयर यूज होता है ना। लाइट ईयर होता है कि 1 साल में लाइट जो है कितना डिस्टेंस तय किया। 1 साल में जितना डिस्टेंस तय करता है ना, उतना ही 1 लाइट ईयर के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या मेजर करेगा? लेंथ, डिस्टेंस मेजर करता है। टाइम गलत, मास गलत, नॉन ऑफ दिस गलत। तो सही आंसर क्या होगा? लेंथ, बी। अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल्स अपना देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स में हम लोग को क्या करना है, तो चलो आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल फर्स्ट में।
ये यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल है। तो पहले इन चारों को देख लेते हैं, उसके बाद बाकी का 3 और करेंगे। टोटल 7 न्यूमेरिकल है। 7 न्यूमेरिकल हम लोग आज ही कवर कर लेंगे। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। फर्स्ट क्या दे रखा है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ ए पार्टिकुलर कलर इज 5800 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ मतलब कि लैम्डा दे रखा है कितना, 5800 एंगस्ट्रॉम। चलो ठीक है। एक्सप्रेस सिटी ने नैनोमीटर, फर्स्ट हम लोग को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले 1 एंगस्ट्रॉम में कितना नैनोमीटर होता है, तो अभी हम लोग सीखे थे एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना। हम लोग जानते हैं 1 मीटर मतलब कि 10 के पावर 10 एंगस्ट्रॉम, और 1 मीटर मतलब 10 के पावर 9 नैनोमीटर। क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 1/1 इज इक्वल टू 10/1, यहाँ पर एंगस्ट्रॉम और यहाँ पर नैनोमीटर। तो हम लोग को एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है 5800, मतलब कि 10 एंगस्ट्रॉम बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 1 नैनोमीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम 1/10 नैनोमीटर। अभी तो एकदम आसानी से यहाँ तक पहुँच गए। तो 5800 एंगस्ट्रॉम, 5800 एंगस्ट्रॉम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, बढ़ा रहे हैं इसको, तो बढ़ा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करो। तो 5800 इंटू 1/10 इतना नैनोमीटर, तो ये आ जाएगा 580 नैनोमीटर, है ना। आंसर एक बार देख लो, 580 नैनोमीटर। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला क्या कन्वर्ट करना है, नैनोमीटर, और दूसरा मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये तो हम लोग जानते हैं। सेकेंड वाला में आते हैं। हम लोग जानते हैं 1 मीटर कितना होता है, 10 के पावर 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो 1 एंगस्ट्रॉम कितना हो जाएगा, 1/10 के पावर 10 मीटर के बराबर, या फिर 10 के पावर -10 मीटर के बराबर। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 के पावर -10 मीटर। सिंपल है। उसके बाद हम लोग को कितना एंगस्ट्रॉम दे रखा है, हम लोग को जितना एंगस्ट्रॉम दे रखा है उसके मुताबिक काम करेंगे। हम लोग को दे रखा है लोग 5800 एंगस्ट्रॉम, 5800 एंगस्ट्रॉम। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर 5800 इंटू 10 के पावर -10। तो ये आ जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं कि लिख लेते हैं 5.8 इंटू 10⁻³ अगर 5.8 में 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5800 हो जाएगा, है ना। पॉइंट जो है 3 डिजिट इधर भाग जाएगा, आगे भाग जाएगा, इंटू 10 के पावर -10। तो यहाँ से मिलेगा हम लोग को 5.8 इंटू 10 के पावर -7, इतना क्या मीटर। तो इस तरह से हम लोग सेकंड भी कर सकते हैं आसानी से। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग का इजीली हो गया। चलो अब सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। सेकंड क्या दे रखा है, द साइज ऑफ बैक्टीरिया 1 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया का साइज कितना है, 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर होता है कितना है, तो देखो 1 मीटर हमारा जो होता है ना,
वो होता है 10 के पावर 6 माइक्रोमीटर के बराबर। ठीक है, तो मतलब कि 1 मीटर का कोई लाइन है ना, या 1 मीटर का कोई रड है, इसका अगर 10 के पावर 6 टुकड़ा कर देंगे ना, तो उसका जो एक हिस्सा होगा ना वो 10 के पावर 6 माइक्रोमीटर के 1 माइक्रोमीटर के बराबर होगा। और कितना हो जाएगा? 1 माइक्रोमीटर के बराबर, 1 माइक्रोमीटर। तो इतना ही दिया है, इतना ही 1 माइक्रोमीटर ही उस बैक्टीरिया का लेंथ दिया है। तो बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 1 मीटर। तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा? तो इतनी सुर में एक आ रहा है ना, ऐसे बढ़ाते चल रहा, तो ऐसे टोटल कितना टुकड़ा? 10 के पावर 6 टुकड़ा, है ना। तो 1 मीटर में टोटल 10 के पावर 6 माइक्रोमीटर होता है। तो 1 मीटर में नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने इंटर कर जाएंगे? छोटा 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 करके 10 के पावर 6 बैक्टीरिया इंटर कर जाएगा। तो आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 6। लिखेंगे सिंस साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 1 माइक्रोमीटर एंड वी नो दैट in 1 meter it will be 10 to the power 6 micrometer, या 1 meter will be equal to 10 to the power 6 micrometer. So total number of bacteria will be 10 to the power 6. सिंपल था, 2 नंबर सिर्फ पूछ रहा था कि 1 मीटर में कितना माइक्रोमीटर होता है। उसके बाद आओ बात करते हैं थर्ड का। द डिस्टेंस ऑफ ए गैलेक्सी इज 5.6 इंटू 10 टू द पावर 25 मीटर। तो एक डिस्टेंस हम लोग को दे रखा है थर्ड वाला में, तो हम लोग डिस्टेंस बराबर लिख लेंगे 5.6 इंटू 10 टू द पावर 25 मीटर। ठीक है, एज्यूमिंग द स्पीड ऑफ लाइट इज इतना, स्पीड दिया है लाइट का, डिस्टेंस और स्पीड हम लोग को पता चल गया, 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन टू लाइट टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस। तो टोटल समय कितना लगेगा? समय बराबर हम लोग क्या जानते हैं? डिस्टेंस बटा स्पीड, है ना। डिस्टेंस बटा स्पीड हम लोग क्या होता है? समय होता है। तो निकालना बहुत आसान है। तो डिस्टेंस देखो कितना है? 5.6 इंटू 10 टू द पावर 25 और स्पीड हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर 8। तो एक सॉल्व करें कितना आएगा ये? ये आ जाएगा 5.6 बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 25 में से 8 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 17, आई थिंक 17 वाट 25 कितना हो जाएगा? अब इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दे 5.6 को 3 से, तो ये हमारा आ जाएगा 1.87 इंटू 10 टू द पावर 17। तो थर्ड नंबर भी काफ़ी ज़्यादा आसान था, सिंपल था। डिस्टेंस और जब हम लोग को स्पीड पता है तो टाइम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है? द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 589 मीटर। वेवलेंथ मतलब इसको लैम्डा हम लोग बोल लेते हैं। लैम्डा का वैल्यू दे दिया है 589 नैनोमीटर। ठीक है, वेवलेंथ हम लोग को नैनोमीटर में दे दिया है। अब हम लोग को बोल रहा है व्हाट इज इट्स वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ क्या होगा? तो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो हम लोग क्या जानते हैं? 1 नैनोमीटर कितना होता है? 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होता है। शुरू से ही हम लोग इसको प्रूफ करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो 589 नैनोमीटर में कितना हो जाएगा? 589 नैनोमीटर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 589 इंटू 10, तो ये 5890 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाएगा। 5890 ही हम लोग का आंसर दिया है। तो एक क्वेश्चन भी हम लोग का बहुत सिंपल था, है ना।
चलो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। छुट्टी के समय अभी तो तुम लोग का शायद छुट्टी आने वाला होगा, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले दिया जाता है, पता नहीं कितना दिन का तुम लोगों को मिलेगा। हालांकि प्रिपरेशन के लिए समय देना चाहिए लोगों को। स्कूल आते जाते रहेंगे, क्लास करते रहेंगे तो ऑब्वियसली ठीक से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो अभी तुम लोग नोट, एक तो शॉर्ट नोट बना करके रखो। जो जो चीज़ भूलने वाला है ना वो सिर्फ वहाँ पर नोट करके रखो। शॉर्ट नोट मतलब कि एक पतला कॉपी में एक पूरा बुक आ जाना चाहिए। एकदम पतला वाला कॉपी होता है ना, अगर पूरा फिजिक्स की बात करो तो पूरा फिजिक्स 10 चैप्टर का है तो कम से कम 20 पन्ना में तो आ ही जाना चाहिए। 20 पन्ना 40 पेज हो गया, मतलब 20 पेज में आ जाना चाहिए। एकदम छोटा छोटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो एकदम तुमको याद नहीं है, 4-5 बार बुक पढ़ लेने के बाद जो कुछ छूटता है ना कि ये बार बार भूल जा रहे हैं, तो वो होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स अगर रेडी रखोगे ना तो एग्जाम के टाइम फिर उसको पढ़ करके और एग्ज़ाम देने चले जाओगे, है ना। शॉर्ट नोट्स तुम लोग अभी से रेडी कर लेना। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। फाइव नंबर क्या दे रखा है? 5 नंबर है द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16 यूनिट। 16 AMU दे दिया है ना मास। फाइंड इट्स मास इन केजी। तो हम लोग को मास किस चीज़ में निकालना है? किलोग्राम में निकालना है। तो 1 AMU कितना केजी के बराबर होता है? हम लोग ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। 1 AMU जो हमारा होता है, देख लो पहले 1 AMU में कितना केजी होता है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। इसमें हम लोग ऊपर में पढ़ रखे थे कि 1 AMU जो होता है वो कितना केजी के बराबर होता है। यहाँ पर 16 AMU दिया है, तो हम लोग को सिंपल उस वैल्यू में क्या करना है, 16 से मल्टीप्लाई कर देना है। मास वाला कहाँ पर दिया है? देखो 1 AMU हमारा 1.66 इंटू 10⁻27 kg है। 1.66 1 AMU 1.66 इंटू 10⁻27 kg। तो बहुत सिंपल है। uh, 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ये हमारा क्या आता है? 1 AMU होता है। और हम लोग को कितना AMU दे रखा है? 16 AMU दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंपल 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 16 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद ये तुम्हारा जो वैल्यू है 2.656 इंटू 10⁻26 kg ये आ जाएगा। एक बार तुम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना। तुम लोग जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक्चुअली में पहले ये आएगा, ये 26.56 इंटू 10⁻27 इतना आएगा। उसके बाद तुम लोग क्या करना ना कि इसमें 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, 10/10। तो ये आ जाएगा 26.56 बटा 10 इंटू, इन दोनों को अगर एक साथ कर देंगे तो 10⁻26, और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट एक इधर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2.656 इंटू 10⁻26। तो आसान है, कर सकते हो तुम लोग। ये कितना था? क्वेश्चन नंबर 5 था। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दे रखा है इट टेक्स टाइम 8 मिनट फॉर लाइट टू रीच फ्रॉम सन टू द अर्थ। लाइट को सूर्य से अर्थ तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। 8 मिनट 8 मिनट मतलब कितना सेकंड हो जाएगा? 480 सेकंड। 480 सेकंड में जो लाइट है अर्थ, सन से पहुंच जाता है अर्थ तक। ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज, स्पीड दे रखा है लाइट का कितना? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ये स्पीड हो गया। तो बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ, तो सन से अर्थ का डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस बराबर कितना होता है, डिस्टेंस हम लोग का इक्वल हो जाएगा टाइम बटा टाइम इंटू स्पीड, है ना। टाइम इंटू स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो टाइम इंटू स्पीड कर लेते हैं। टाइम कितना है 480 सेकेंड। ध्यान रखना खाली दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ सेकंड है तो ये भी सेकंड, मतलब नीचे सेकंड था तो इसलिए ऊपर भी हम लोग सेकंड कर लिए। अब इसको कर लो 3 इंटू 10 के पावर 8, इसी से मल्टीप्लाई करना है ना। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, 48 इंटू 3 कर लो इंटू 10 के पावर 9। एक किस चीज़ में देखो, यहाँ पर मीटर था तो ये मीटर में हम लोग को मिलेगा। तो 24 का 4, 12, 13, 14, 144 इंटू 10 के पावर 9 मीटर। इसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 के पावर -3 से, इतना एक किलोमीटर हो जाएगा। तो 144 को क्या लिख सकते हैं, 144 को 1.44 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। 144 को हमने सिर्फ 144 को इतना लिखा है। अब बाकी देखो इन दोनों को अगर मिला लें तो 10 के पावर 6 हो जाएगा। 9 में से 3 गया 6, इतना किलोमीटर। तो यहाँ से आएगा 1.44 इंटू 10 के पावर 8 किलोमीटर। यहाँ पर देख लो आंसर क्या दिया है, 1.44 इंटू 10 के पावर 8 किलोमीटर। तो ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद फाइनली हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस ऑफ ए स्टार फ्रॉम द अर्थ इज इतना लाइट मिनट। डिस्टेंस कितना दिया है, 8.33 लाइट मिनट, 33 लाइट मिनट। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट, एक्सप्रेस डिस्टेंस इन मीटर। इसको हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना होगा कि एक लाइट मिनट में कितना मीटर होता है। तो देखो लाइट मीटर जो होता है, एक लाइट मीटर वो होगा लाइट का स्पीड, उसको हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लाइट का स्पीड होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। इतना मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस पर सेकेंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है, पर सेकेंड कहने का मतलब क्या कि एक सेकेंड में लाइट इतना दूर जा रहा है, पर यहाँ पर तो लाइट मिनट है, लाइट सेकेंड नहीं है, लाइट मिनट है। मतलब कि एक सेकेंड में इतना जा रहा है तो पूछ रहा है कि 60 सेकेंड में कितना जाएगा। तो इसको 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो है ना हम लोग का लाइट मिनट आ जाएगा। इतना दूर अगर बात करेंगे तो लाइट सेकंड है, मतलब कि एक सेकंड में लाइट कितना दूर गया। अब बोल रहा है कि मिनट में कन्वर्ट करो, तब हम लोग को ये सोचना होगा कि ये एक मिनट में कितना दूर गया। मतलब एक मिनट में 60 गुना ज़्यादा दूर चला जाएगा, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो हमने यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 18 इंटू 10 के पावर 9 मीटर। ये हो गया 18 इंटू 10 के पावर 9 मीटर। इसमें आंसर 1.5 दिया है, तो हम लोग कहीं पर कुछ गलती कर रहे हैं। लाइट मिनट, अच्छा 8.33 दिया हुआ है डिस्टेंस। तो पूछ रहा है कि 8.33 लाइट मिनट में कितना डिस्टेंस होगा। तो देखो एक लाइट मिनट में इतना डिस्टेंस हो रहा है, तो 8.33 लाइट मिनट में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा 18 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 8.33। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। कैलकुलेटर हम लोग को यूज करना होगा। तो एक बार देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके कि हम लोग का जो आंसर है तो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है।
8.33 इंटू 18, ये आ रहा है 149.94 इंटू 10⁹ तो पहले से ही था। अब 1.49 को लिख सकते हैं 1.499 इंटू 10⁻²। 149.94 को क्या लिख सकते हैं 1.49, फिर इतना 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से ऊपर वाला बच जाएगा, और इधर तो है ही 10⁻⁹। इतना सारा किस चीज़ में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, ये सब का यूनिट मीटर है। तो इसको 1.499 को अप्रॉक्सीमेट हम लोग 5 कर सकते हैं, और 10⁻⁹ और 2 11, इतना मीटर। यही हम लोग को आंसर दे रखा है ना। इस स्टेटमेंट से तुम क्या समझते हो, तो इसमें तुम लोग लिख देना कि ये हमारा क्या है, एक डिस्टेंस है, लाइट के द्वारा 1 मिनट में कवर किया गया डिस्टेंस, जो कि इतना के बराबर होता है। एक लाइट मिनट 18 इंटू इतना के बराबर होता है, इसलिए इतना लाइट मिनट इतना मीटर के इक्वल हो जाएगा। तो ये था आज का हम लोग का कंप्लीट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे आगे का जो चैप्टर है उसको, और उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। फिलहाल इसको क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तुम लोग का अभी जो क्लास है, वीडियो जो आ रहा है बाद में देखोगे तब तो खैर कभी भी देख सकते हो, लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 बजे 10 PM में हर दिन अपलोड हो जाए, है ना। तो चलो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।